Question number 1. First of all, you need to see the sum. Ram consigned to Shyam 40 cases of goods at cost of 5,000 per case. Underline the word 5,000 per case. Ram consigns to Shyam. So Ram is consignor, Shyam is consignee. Number of cases are 40 at 5,000 per case. Ram means कौन है वो? Consigner. Ram pays freight 4,500 and insurance 12,500. These are the direct expense. कंसाइनर के सारे एक्सपेंस कैसे होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस. कंसाइनी के गोडाउन रेंट के बाद के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस. चलो, कंसाइनर ने एक्सपेंस पे की, एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. श्याम पेड कार्टेज 2,000 and godown rent 2,280. कार्टेज is direct expense but godown rent is indirect expense. कार्टेज मीन्स गुड्स जो आया उसको उसने अनलोड किया, उसका खर्चा. हाँ, तो दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. गोडाउन रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस. एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. श्याम सोल्ड 30 केसेस. कितने केसेस सोल्ड किए उसने? 30. कौन से रेट से? 6,000 ईच. तो मेरे पास कितने केसेस थे? 40. कितने सोल्ड हो गए? 40. तो अनसोल्ड कितने हुए? 10. तो अनसोल्ड 10 हुए तो वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक. बराबर, दैट इज अवर क्लोजिंग स्टॉक. गिव लेजर अकाउंट इन द बुक्स. आपको क्या प्रिपेयर करना है? लेजर अकाउंट बनाना है. ओके, तो जनरली लेजर अकाउंट ही आएंगे, जर्नल एंट्री नहीं आएगी, बट हम प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले लिखो मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 1. हाँ सर. एक मिनिट, હું અત્યારે અર્જન્ટ છે. First of all, question number 1, working note number 1, closing stock. लिखते जाना मेरे साथ. गुड्स कंसाइन कितने हैं? 40 केसेस. माइनस सोल्ड कितने किए? 30. देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी 10 केसेस. कृपा वातो नहीं है, फुल कॉन्सेंट्रेशन अंदर. क्लोजिंग स्टॉक विल बी 10 केसेस. अब क्लोजिंग स्टॉक हम गिनेंगे कैसे? सबसे पहले इसमें नॉर्मल लॉस है या नहीं है? नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द कॉस्ट. 10 केसेस. एक केस आपने कौन से रेट से बाय किया था? 5,000 पर केस. तो 10 इंटू 5,000, 50,000 लिखा. लिखते जाना मेरे साथ. प्लस कंसाइनर एक्सपेंस. बोलो कंसाइनर का खर्चा कितना है? फ्रेट 4,500 and insurance 12,500.
RAM pays freight 4,500 and insurance 12,500. So 4,500 plus 12,500. 17,000 is equal to 17,000. बट सब प्लस नहीं करना है. ये खर्चा कितने केसेस पे किया था? 40 केसेस पे एक्सपेंस कितना था? 17,000. क्लोजिंग स्टॉक कितने केस है तो उसका खर्चा कितना? 17,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 40. 4,250 प्लस कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंस. कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? cartage 2,000 तो श्याम पेड कार्टेड 2,000. गोडाउन रेंट आएगा नहीं? with direct expense. हाँ, तो कंसाइनी को कितने केसेस मिले थे? 40 केसेस. उस पर उसका एक्सपेंस. तो 10 केसेस पर कितना? 500 500. सबका टोटल आपका क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट प्लस कंसाइनर एक्सपेंस प्लस कंसाइनी एक्सपेंस. 10,000 से नीचे करो पेड्स. कंसाइनर ने टोटल 17,000 खर्चा किया, पर उसने 40 केसेस भेजे थे, उसके ऊपर ये खर्चा था ना. हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 10. तो 10 का खर्चा ही गिने जाएंगे ना. गोडाउन रेंट से बाकी का खर्चा क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. गोडाउन रेंट क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? बिकॉज वो रिकरिंग इन नेचर है. गोडाउन में गुड्स आ गया और नहीं बिका तो दूसरे महीने भी रेंट चुकाना पड़ेगा ना. तो वो खर्चा बार बार होता है ना. देयरफॉर इट इज रिकरिंग एक्सपेंस. तो गोडाउन रेंट के पहले का खर्चा कंसाइनी का क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस. गोडाउन रेंट और उसके बाद का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं. चलो, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया. जर्नल एंट्री आपको पूछी नहीं है. 15 हाँ, टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्लस प्रपोर्शनेट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस. 54,750. 50,000 कॉस्ट थी. कंसाइनर का खर्चा है 4,250 और कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस आया 500. हुआ ना? $50,000 प्लस 4,000 कितना कृषा? 50 प्लस 4 कितना? 54,000. 500 प्लस 250 750. तो 54,750. आप कैलसी में कुछ गलती कर रहे हो. नाउ यू नीड टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट. जर्नल एंट्रीज एग्जाम में नहीं आने वाली. आपको क्या बनाना आएगा? लेजर अकाउंट. बराबर. चलो लेजर अकाउंट बना दो. सबसे पहला अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट. दूसरा अकाउंट
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और तीसरा अकाउंट आएगा, कंसाइनी का नाम क्या था? श्याम अकाउंट। और ये अकाउंट किसके बुक में है? कंसाइनर कौन था? तो इन द बुक्स ऑफ राम। हाँ, बहुत छोटा समय, ये बहुत कम जगह चाहिए हमें। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, उसके मुताबिक बनाओ। ये हमारा सॉल्यूशन है। कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर 12 लाइन्स and consignee account for 6 lines. हो गया? चलो क्वेश्चन में देखो, राम कंसाइन टू श्याम 40 केसेस ऑफ गुड्स एट 5000 पर केस। 40 इंटू 5000 करो। टू लाख। तो एक जर्नल एंट्री लिखो, राम ने श्याम को गुड सेंड किया, तो एंट्री क्या होगी? राम टू कल मैंने होमवर्क में 2 बार लिखने को दी थी, लिखी हो एंट्री? હું હમણાં ચેક કરું છું, જેની બાકી હશે ને 3 વાર કાલે। ફર્સ્ટ એન્ટ્રી लिखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, consignment account debit to goods sent on consignment account। ब्रैकेट में लिखो 5000 into 40, that is 2 lakh। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट
account 2 lakh. और सेकेंड इफेक्ट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2 lakh. अब क्वेश्चन में देखो, रैम पेज फ्रेट 4500 एंड इंश्योरेंस 12,500. खर्चा किसने पे किया? कंसाइनर ने. तो एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना खर्चा था टोटल? 17,000. तो लिखो दूसरी एंट्री, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर. एंट्री लिखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 17,000 टू बैंक अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखो टू बैंक अकाउंट. कौन कौन सा खर्चा था? इनर कॉलम में लिखेंगे फ्रेट कितना, 4,500. और इंश्योरेंस 12,500. टोटल आउटर कॉलम में. 17,000. बैंक अकाउंट तो नहीं बना रहा है ना, तो उसकी पोस्टिंग नहीं होगी. क्लियर? चलो उसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या है. श्याम पेड कार्टेड 2,000 एंड गो डाउन रेंट 2280. ये खर्चा किसने पे किया? तो हेडिंग डालो जर्नल एंट्री का. एक्स थर्ड एंट्री, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी. कोई भी खर्चा हो, कंसाइन ने पे किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग नहीं करना है. एंट्री क्या होगी? तो लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी श्याम अकाउंट. कितना खर्चा था टोटल? टोटल 4,280. अब कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखो टू कंसाइनी श्याम अकाउंट. कार्टेज कितना था? 2,000 इनर कॉलम, एंड गो डाउन रेंट टोटल आउटर कॉलम. अब कंसाइनी का तो अकाउंट बनाया है ना हमने, तो कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. टोटल कितना खर्चा था? क्लियर? उसके बाद श्याम सोल्ड 30 केसेस एट 6,000 ईच. तो एंट्री नंबर कौन सी आया? 4. लिखो सेल्स. कोई भी सेल हो, कैश सेल्स हो क्या क्रेडिट सेल हो, कंसाइनर की बुक में एंट्री में कोई फर्क नहीं. सेल की एंट्री क्या थी? तो लिखो कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी श्याम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट.
30 into 6,000, 1,80,000. चलो उसकी पोस्टिंग कंसाइनी की अकाउंट में डेबिट साइड टू कंसाइनमेंट अकाउंट 30 cases into 6,000, 1,80,000. श्याम के अकाउंट में डेबिट साइड लिखा बिकॉज श्याम अकाउंट डेबिट था और क्रेडिट कौन सा था, कंसाइनमेंट अकाउंट. तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड बाय कंसाइनी श्याम अकाउंट 1,80,000. चलो आगे पढ़ो. एंड इज एंटाइटल अ कमीशन 5% ऑन सेल. सिर्फ एक ही कमीशन दिया है, वो नॉर्मल कमीशन ही है. चलो कमीशन की एंट्री क्या आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी हमारा खर्चा है तो कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. तो राइट डाउन द हेडिंग कमीशन टू कंसाइनी सेल का 5%. एंट्री लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी श्याम अकाउंट ब्रैकेट में लिखो 1,80,000 का 5%. ये नॉर्मल लॉस का एक कमीशन है एंड इज एंटाइटल टू अ कमीशन. नॉर्मल लॉस हम किसे कहते हैं, आप पेट्रोल लेके जा रहे हो और कुछ पेट्रोल इवापोरेट हो गया तो दैट इज अवर नॉर्मल लॉस. बराबर. तो कमीशन कितना है 5%. तो 9,000 आया. चलो एंट्री क्या लिखी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. तो कंसाइनमेंट के डेबिट साइड टू कंसाइनी श्याम अकाउंट 1,80,000 का 5%, 9,000. और श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 9,000. लिखा, पता चला. उसके बाद श्याम सेंड द बैंक ड्राफ्ट इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट फॉर सेल ऑफ 30 केसेस. तो श्याम बाकी का पैसा उसे दे देगा, बट उससे पहले हमने क्या ढूंढा था, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढा था ना. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री लिखो, हेडिंग डालो क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय
stock on consignment account 54,750. स्टॉक अकाउंट तो बनाते नहीं है, क्रेडिट साइड तो मैंने लिखा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। चलो टोटल करो, क्रेडिट टोटल ज्यादा लग रहा है मुझे। 2,34,750 डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 4। डिफरेंस कैसे आएगा बताया ना किंजल, किरण, वंशिका। चलो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स का अकाउंट है तो कहां ले जाएंगे? ब्रांच अकाउंट में। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट कहां ले जाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये भी कहां ले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका टोटल 2 लाख, डिफरेंस 2 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्वेश्चन में ये लाइन ध्यान से पढ़ो। श्याम सेंड द बैंक ड्राफ्ट इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। मीन्स श्याम को अब जितने रुपए चुकाने थे वो उसने चुका दिए, तो श्याम अकाउंट का डिफरेंस कहां ले जाएंगे? बैंक अकाउंट में। तो श्याम का डेबिट टोटल डिफरेंस वो बाय बैंक अकाउंट 1 लाख कमीशन रहेगा। काट दिया ना, ये रहा। सॉरी, नहीं, अमाउंट रिसीव। ये तो हमने ढूंढी, ये अमाउंट रिसीव ढूंढी। कंसाइन नहीं है, कंसाइनर है। नहीं, कंसाइनी कौन से पैसे भेजेगा? उसने जो पैसे खर्च किए हैं वो काट देगा ना। इसने सोल्ड किया तो उसके पास 1,80,000 आया, उसमें से उसने अपना जो खर्चा था वो काट लिया और अपना कमीशन काट लिया, तो बाकी के पैसे ही देगा ना। क्लियर? हाँ, बिकॉज दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी, हम बैलेंस शीट तो बनाते नहीं है। अब हमें 3 जर्नल एंट्री लिखनी बाकी है, एक प्रॉफिट की, दूसरी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट की, और तीसरी कंसाइनी का अकाउंट सेटल करने की। तो पहली एंट्री लिखो, और नंबर कौन सा आए थे? तो 7th एंट्री लिखो, कंसाइनमेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां लिखा था? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो एंट्री लिखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 4470 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
क्लियर। उसके बाद एंट्री नंबर 8, हाँ, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर किया? तो एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो एंट्री लिखो, डिफरेंस डेबिट साइड आया था, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लिखा। अब लास्ट एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई? 1,66,720। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी श्याम अकाउंट। क्लियर। एक मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर 2। 25 राइट, 25 कौन पे करे? सर आमचं माझं नाम होतं नक्की नाही A consigned 1,000 tons of coal of rupees 1,000 per ton to B। यहाँ पे कंसाइनर कौन है एंड कंसाइनी कौन है? कितना कोल कंसाइन किया? 1,000 टन एट 1,000 पर टन। तो 1,000 into 1,000, that will be 10 lakh। Clear? He paid, he means A, कंसाइनर he paid, he के ऊपर A लिख के रखो, 25,000 is freight। कंसाइनर ने कितना फ्रेट पे किया? तो एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्यू टू नॉर्मल वेस्टेज ओनली 950 टन्स वेर रिसीव्ड बाय बी। मीन्स हमने 1,000 टन भेजा था, जब बी के पास आया तो कितना मिला? 950 टन। 50 टन्स वेस्ट हो गया। ये वेस्ट कैसा है? अंडरलाइन करो, नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज मीन्स विच इज अनएवॉइडेबल, हर बार इतना लॉस हो ही रहा है। He also paid 5,000 as unloading and cartage charges। यहाँ पे ये खर्चा किसने पे किया? कंसाइनी ने। रिसीव्ड बाय बी, बाद में he also paid मीन्स यहाँ पे बात किसकी हो गई? बी की। तो he also paid, रिसीव्ड बाय बी के बाद है ना, तो he also paid 5,000 as unloading and cartage। ये भी कौन सा खर्चा हुआ? डायरेक्ट। बी कुड सेल ओनली 700 टन्स। कितने टन्स उसने बेचे? बराबर कितने में बेचे वो पूछा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या गिनना है? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही गिनना है, और कुछ करना नहीं है। सबसे पहले कितने टन सेल किए थे? उसमें से
कंसाइनी ने कितने रिसीव किए? 950 क्यों? 50 क्या हो गया? normal is नॉर्मल लॉस। कंसाइनी ने 950 में से कितने बेचे? 700। तो बचे कितने? 950 में से 700 बेचे तो बचे कितने? तो 250 इज द यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2। गुड्स एंड 1000 टन्स माइनस नॉर्मल लॉस 50 टन्स। अब ये लॉस कहां पे हुआ है? ड्यूरिंग द ट्रांजिट हुआ है। तो कंसाइनी रिसीव्ड 950 टन्स माइनस सोल्ड, कितने सोल्ड किए? 700 टन्स। देन क्लोजिंग स्टॉक 250 टन्स। ये हुआ मेरा वर्किंग नोट 1। क्लियर? इतना पता चला? चलो अब कॉस्ट गिनते हैं। जब नॉर्मल लॉस हो तो एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। इंडिविजुअल नहीं गिनेंगे हम, बिकॉज नॉर्मल लॉस होगा, जब नॉर्मल लॉस होगा उतने रेट से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। कल एग्जांपल दिया था मैंने। कौन सा एग्जांपल था? कि मैंने 110 यूनिट खरीदे 1 रुपये पर यूनिट से लेके, बट मेरे पास तो 100 यूनिट ही आए, बिकॉज 10 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो मैंने क्या गिना कि 100 यूनिट का ही कॉस्ट मुझे ये पड़ा है 110 रुपए, तो पर यूनिट 1.10 हो गया। तो जब भी नॉर्मल लॉस हो तो एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन का मेथड चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो कॉस्ट कितनी थी हमारी? तो 1000 टन 1000 के रेट से बाय किया था। तो बाय किया 1000 एट द रेट ऑफ 1000 पर टन। टेन लाख प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर का खर्चा कितना था? rate 25,000 प्लस कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस। cartage 5,000 तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? 10,20,000 चलो मेरे पास कोल कितना है? 950 टन्स। कैसे 950 टन्स? because 50 को बेस होता है। जो नॉर्मल लॉस है उसको हम माइनस कर देंगे। उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी? 10,30,000। 1000 टन बाय किया था, 50 टन तो लॉस ही हो गया। तो 950 टन की कॉस्ट कितनी हुई? मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? तो उसकी वैल्यू कितनी? तो 250 इंटू 10,30,000 डिवाइड बाई 950। पहले डिवाइड करो या फिर 0 0 और वो सब कट कर दो।
271053. ये मेरा क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड करो, B could sell only 700 tons at 1150 per ton. ये B could sell 700 ton at 1150 per ton, यहाँ पे ऐड करना है। Calculate the value of closing stock and prepare accounts. क्लोजिंग स्टॉक तो गिन लिया। कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं कंसाइनर की बुक में? Consignment account, goods seller consignment account and consignee account. बराबर, तो ये अकाउंट आपको बनाने हैं होमवर्क में, ठीक है? 7,000 1,150 per ton. The 7,000 से 700 tons into 1150, ये सेल हो गया मेरा। 8 lakh. क्लियर?